Beta, it is your next cartoon also related to your chapter South Asia in the Contemporary World. ओके, ये क्या है बेटा? देखो, ये साइकिल है, बाईसाइकिल। ठीक है, इस पे क्या है, आपका चाइना गिवन है। और जो आपका ये क्या है बेटा, एक व्हील के अंदर देखो, ये आपका हैमर और सिक्कल का सिंबल है। ठीक है, हैमर और सिक्कल का सिंबल किसका है? सोशलिज्म को रिप्रेजेंट करता है। किसका? सोशलिज्म को। ठीक है, और जो ये दूसरी तरफ है, ये बेटा डॉलर का साइन, ये आपका किसको रिप्रेजेंट करता है? करेंसी ऑफ कैपिटलिस्ट वर्ल्ड। करेंसी ऑफ कैपिटलिस्ट वर्ल्ड का मतलब है कैपिटलिज्म को शो करते हैं। डॉलर किसको शो करता है? वन व्हील, फर्स्ट व्हील। In the first wheel, hammer and sickle is there, and the hammer and sickle is the representative of socialism. और जो सेकंड व्हील के अंदर है ना बेटा, ये डॉलर जो सिंबल है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? आपका कैपिटलिज्म को। और ये साइकिल है बेटा, साइकिल के लिए दोनों व्हील्स बहुत ज़रूरी है ना। एक टू व्हीलर्स के लिए एक व्हील तो मतलब बैलेंस क्रिएट हो ही नहीं पाएगा। ठीक है बेटा, तो ये साइकिल किसको रिप्रेजेंट करती है? चाइना को, कि चाइना में सोशलिज्म और कैपिटलिज्म दोनों क्या है? इम्पोर्टेंट है। इक्वली क्या है? इम्पोर्टेंट है। दोनों का एक दूसरे के साथ क्या है? बैलेंस बना हुआ है। ठीक है, ये आपका जो कार्टून है ये क्या शो करता है कि चाइना में सोशलिज्म और कैपिटलिज्म कैसे बेटा? आफ्टर द 1971 द चाइना adopt the policy of capitalism when the China firstly signed the treaty with the US, है ना। तो उसने क्या किया, जब चाइना इसके साथ आपकी ट्रीटी की थी कैपिटलिज्म से रिलेटेड, तो चाइना में क्या आ गया था बेटा? कैपिटलिज्म आ गया था। और सोशलिज्म उसमें पहले से ही प्रेजेंट था। तो क्या हुआ बेटा, तो दोनों ने आके जो अब जो ग्रोथ हुई है वो बहुत ज़्यादा हुई। तो मतलब वहाँ पे सोशलिज्म और कैपिटलिज्म का बैलेंस इस तरीके से क्रिएट किया गया है, ठीक है, कि उनको दोनों आइडियोलॉजी का प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, जिस वजह से वो कंट्री आज एक बहुत ही फास्टर ग्रोइंग कंट्री बनी हुई है। ठीक है, तो लेट्स सी द क्वेश्चंस। फर्स्ट वन इज व्हाई हैज़ द बाईसाइकिल बीन चूजन टू रिप्रेजेंट चाइना? कि इस बाईसाइकिल को ही क्यों चूज़ किया गया चाइना को रिप्रेजेंट करने के लिए? द सिंबल ऑफ द बाईसाइकिल हैज़ बीन यूज टू रिप्रेजेंट चाइना बिकॉज चाइना इज़ द लार्जेस्ट यूज़र ऑफ बाईसाइकिल इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे बेटा रीज़न आपको मिल गया कि चाइना को बाईसाइकिल के रूप में यहाँ पे क्यों शो किया हुआ है। बिकॉज द चाइना इज़ द लार्जेस्ट यूज़र ऑफ द बाईसाइकिल इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो इसीलिए चाइना को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ किसका यूज़ हुआ? बाईसाइकिल का। ठीक है, सेकंड वन इज व्हाट डू द सिंबल्स विद द टू व्हीलर्स स्टैंड फॉर? Which two economic ideology do the symbols represents? As I told you that the first wheel, which is having the hammer and the sickle symbol, represent to the socialism, and in the second wheeler capital dollar symbol is there which represent the capitalism, है ना बेटा। and the first symbol represent the socialist and the communist ideology, and the second represent the capitalist ideology in the China. It means like in the bicycle both the wheelers are very important. Same thing is present in the China. In the China, capitalism and socialism both ideologies are very important. Okay, what message does the cartoon convey? The cartoon conveys the changes in the Chinese orientation and how its economy is becoming the fastest growing economy in the world. It is also an indication on the duality in China, communist government and the capitalist economy. जो बेटा क्या है, ये कार्टून क्या कन्वे करता है? दैट इन द चाइना बोथ द आइडियोलॉजीज आर प्रेजेंट and the combination of the both ideologies is very good. That's why
at present the China is becoming the world fastest growing country. ओके बेटा, क्लियर है ये कि ये जो सिंबल है, ये कार्टून है, क्या रिप्रेजेंट करता है, और मतलब जो इसमें कैपिटलिस्ट और सोशलिज्म का कम्बिनेशन है वो कैसे बेनिफिशियल रहा चाइना के लिए. यू हैव टू प्रिपेयर दिस कार्टून. ओके, नेक्स्ट वन इज़ दैट इज़ ये क्या है बेटा आपका, देखो ये जो आपका स्टार्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपको किसके फ्लैग में आपको मिलेंगे बेटा? हो विल टेल मी. ये बेटा ये फ्लैग किसका फ्लैग है ऐसे स्टार से? ये है बेटा ईयू का, यूरोपियन यूनियन का. ठीक है, तो इसके बारे में मतलब यहाँ पे यूरोपियन यूनियन का क्या है, फ्लैग है, तो इट मीन्स ये यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज है. ओके, our first question is, what does this cartoon represent? The cartoon appeared in 2003 when the European Union to draft a common constitution but failed. EU यूरोपियन यूनियन क्या थी बेटा? यूरोपियन यूनियन आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है, जिसमें यूरोप की कंट्रीज मेंबर्स थे. एंड सेकंड थिंग क्या है, ये पिक्चर आपकी तब हम ड्राफ्ट की गई कब बेटा? जब आपका यूरोपियन यूनियन फेल हो गया था. क्यों हो गया था? क्योंकि उसमें कल्चरल और इकोनॉमिक ग्रोथ तो यूरोपियन कंट्रीज़ ने बहुत ज़्यादा की थी, लेकिन जब उनमें मेन बात आई बेटा किस चीज़ को, कॉमन फॉरेन पॉलिसी बनाने की. ठीक है, कि अगर क्या करना है, हमें फॉरेन कंट्रीज़ के साथ रिलेशन मेक करना है, उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट करना है, उसको लेकर सारे यूरोपियन मेंबर्स की एक ही पॉलिसी होगी. लेकिन ये कन्फ्लिक्ट आने शुरू हो गए आफ्टर द 2003. ठीक है, तो इसके बाद ये रियलाइज़ किया जाने का लगा कि क्या है बेटा, कि हर एक कंट्रीज़ के अपने नेशनल इंटरेस्ट है, और अकॉर्डिंग टू देयर नेशनल इंटरेस्ट दैट कंट्री मेक्स द रिलेशन विद द अनदर कंट्री, कि वो अपनी कंट्री अपने फ़ायदे को देखकर ही क्या करती है, वो दूसरी कंट्रीज़ के साथ रिलेशन मेक करती है. ठीक है, तो कार्टून तब को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, व्हाट डज द मीनिंग ऑफ 15 स्टार्स ऑन शिप? It is a group of 15 European capitalist countries established in the 1992. यूरोपियन यूनियन बेटा आपको पता है, यूरोपियन यूनियन बाद में आके क्या एक मिलिट्री, एक आपका डिफेंसिव यूनियन बना था, डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन बना था. इन द स्टार्टिंग इट वाज द इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, एंड कल्चरल ऑल्सो. ठीक है बेटा, बाद में जाके 15 स्टार्स है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, यूरोपियन यूनियन के 15 members. Okay, why does the cartoonist use the image of this ship to represent the EU as a Titanic ship? जैसे बेटा टाइटैनिक, आप सभी ने टाइटैनिक के बारे में सुना होगा ना, टाइटैनिक. ठीक है, तो टाइटैनिक इतना बड़ा समुद्री जहाज़ था, उसको क्या हो गया था, एक ईगो है ना, कि ये टाइटैनिक तो इतना बड़ा है कि हर एक प्रॉब्लम को फेस कर सकता है, लेकिन वो फर्स्ट ही विजिट में क्या हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था, है ना. तो सेम थिंग यूरोपियन यूनियन भी कल्चर में और अपने इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर रही थी, डेवलपमेंट कर रही थी, लेकिन बाद में जब उसको एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन और फॉरेन पॉलिसी मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, तो वो क्या हो गया, फेल हो गया. ठीक है, clear beta? If any type of query till now, then you can ask to me, you can comment beta. Clear?